फिर जो कि देखिए स्टूडेंट आवर्स की जानब से यहाँ लाइव जो वीडियो बनाई जा रही है, उसमें वीडियो का मकसद सिर्फ जो हमारे पास दूसरा खुशनसीब जो बच्चा है उसके नंबर लकी ड्रॉ मोबाइल निकला है, उसका वो जो है इंटरव्यू लेना है। और जैसा कि देखिए स्टूडेंट टावर्स के हवाले से पहले कुछ बातें कर लें। देखिए स्टूडेंट टावर्स के एवरग्रीन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का जो प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद गुलबर्ग ग्रीन में प्राइम लोकेशन यानी कि मैन गुलबर्ग एक्सप्रेस वे पर है। और ये जो है 8.5 किनाल का प्रोजेक्ट है, 14 फ्लोर का है। पीछे आप देखिए स्टूडेंट टावर्स का ये जो मॉडल भी रखा हुआ है उसका भी आप ये देख रहे हैं मनाजिर। देखिए स्टूडेंट टावर्स कि आप तमाम जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक अच्छा मौका ला रहा है कि जिन लोगों ने, चूँकि देखिए स्टूडेंट टावर्स ने इस्लामाबाद में पाक चाइना फ्रेंडशिप में जो 22 और 23 जनवरी को एक्सपो मुनक़्क़द हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया। और वहाँ पर देखिए स्टूडेंट टावर्स ने उन 2 दिनों में 15% डिस्काउंट ऑफ़र भी रखा था। जिन्होंने 15% से इस्तेफ़ादा हासिल नहीं किया तो उनके लिए 31 जनवरी 10% डिस्काउंट का लास्ट ऑप्शन था, चूँकि वो भी गुजर चुका है। और अब चूँकि तमाम इन्वेस्टर्स को जो वो अपने कारोबार को बेहतरीन से बेहतरीन करना चाह रहे हों तो उनके लिए ये लास्ट ऑफ़र है कि 10 तारीख से ये जो प्राइस हैं वो रिवाइज़्ड हो रही हैं। जिन्होंने इस ऑफ़र से फ़ायदा नहीं उठाया तो उनके लिए ये ऑफ़र है, अपॉर्चुनिटी है। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस ऑफ़र से मिस होने ना दें बल्कि इनसे फ़ायदा उठाएँ। इस्लामाबाद गुलबर्ग ग्रीन के आपको पता ही है कि ये जो फ्यूचर है ये ब्राइट फ्यूचर इस्लामाबाद गुलबर्ग ग्रीन का है, जो कि मिनी पाकिस्तान इसको कहा जाएगा। और ये ब्लू एरिया से बिल्कुल भी पीछे नहीं होगा, चूँकि यहाँ पर अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो इस तेज़ रफ्तारी से ये जो डेवलपमेंट हो रही है तो इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, क्योंकि गुलबर्ग ग्रीन के 80% एरिया इसका बिल्कुल सब्ज़ारी पर है। काबिल दीद यहाँ पर मनाजिर हैं और यहाँ पर फ्री सिग्नल रोड है। तमाम तर सहूलियात मौजूद है, जो ज़िंदगी के तमाम तर सहूलियात होने चाहिए वो तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। और साथ ही साथ अगर गुलबर्ग ग्रीन में दिकेंस ट्विन टावर जैसा प्रोजेक्ट हो तो क्या ही कहना है। दिकेंस ट्विन टावर्स का प्रोजेक्ट के इस्लामाबाद गुलबर्ग ग्रीन प्राइम लोकेशन पर है। तमाम इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छा मौका है कि दिकेंस ट्विन टावर्स की तरफ से फ़ायदा उठाए। तो बात करते हैं अब इस खुशनसीब बच्चे की जिन्होंने लकी ड्रॉ में 22 और 23 जनवरी को ये लकी ड्रॉ होंडा प्राइडर रखा गया था। तो इस लकी ड्रॉ में इस बच्चे का नाम निकला है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जनाब शकील मुनीर साहब ने इसकी ऐलान किया था। तो उस वक्त ये इन्होंने, चूँकि क्या नाम है बेटा आपका? अहमद अली, तो वो मौजूद नहीं थे। वहाँ पर इनको कंटिन्यूसली कॉल की गई है। तकरीबन 1 हफ़्ते बाद 10 दिन बाद इनको फ़ोन करते रहे। इसको यकीन ही नहीं आता इस बच्चे को कि इनका नाम निकला है। तो इसके वालिद ने फ़ोन, चूँकि इन्होंने नंबर वालिद का दिया होता तो वालिद ने फ़ोन उठाया और ये सुनकर बड़े खुश हुए कि इस बच्चे का नाम निकला है। तो आज इस बच्चे से हम पूछते हैं कि ये बाइक जो निकली है इनके नाम पर वो क्या फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि इसको पता ही नहीं था, बल्कि यकीन ही नहीं था कि इनके नाम बाइक निकलेगा। कुरानंदाज़ी जो हुई है वो बिल्कुल साफ़ व शफाफ हुई है, चूँकि दिकेंस ट्विन टावर्स का स्लोगन ही कमिटेड टू क्वालिटी एंड कमिटेड टू डिलीवर ऑन द टाइम है। तो इस वादे को बरकरार रखते हुए ये जो कुरानंदाज़ी है उसमें इस बच्चे का नाम निकला है। तो उसको मुसलसल फ़ोन करने के बाद इस बच्चे को बुलाया है ऑफ़िस में, चूँकि ये यकीन ही नहीं कर रहा था कि ये बाइक इनके नाम निकली है। तो इस वजह से इनको मुसलसल फ़ोन करने के बाद इस बच्चे को ऑफ़िस में आज पूरी टीम के साथ इनके वालिद भी आए हैं और अपनी टीम को लेकर आए हैं। तो उनसे भी हम बात करेंगे। ये टीम को लेकर आए हैं तो आज हम इसकी खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। माशाल्लाह ये चेहरा सुबह से आए हैं, बहुत खुश है। तो आज हम
उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद अली, जैसा कि आपके नाम बाइक निकला है, बहुत सारे लोगों ने इस कुरानंदाज़ी में अपना हिस्सा लिया था, तो उसमें से सिर्फ एक खुश नसीब, चूँकि हमारे पास 2 बाइक थी, एक उल्टा प्राइडर 2 बाइक थी, एक ब्लैक और एक रेड। ब्लैक जो बाइक है वो यासिर तनोली के नाम निकला है। ये जो दूसरा बाइक है वो आपके नाम निकला है। ये कुछ आपको यकीन था कि आपके नाम निकलेगा? तो मेरे साथ सबसे पहले हुआ कुछ ऐसे कि मैं पापा के साथ ऐसे ही बाहर इन्जॉयमेंट के लिए निकला हुआ था, तो पापा ने कहा कि पाक चाइना फ्रेंडशिप में एक इवेंट है बहुत बड़ा मार्केटिंग का, तो हम वहाँ पे चलते हैं। तो पापा ने अपनी रिपोर्टिंग भी करनी थी, तो हमने रिपोर्टिंग की। तो जब हम आपकी तरफ आए तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक लकी ड्रॉ वाला भी वो था कि जिसमें 2 बाइक्स थे। तो पापा ने तो कहा कि नहीं निकलेगा, मीन ऐसे चीज़ें नहीं होता मीन ऐसे झूठ होता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं फिर भी डाल देता हूँ। मैंने और मेरे चाचू सुल्तान रुमेल जो हैं उन्होंने और मैंने डाल दिया। तो जब डाला उसके बाद हम निकल गए, उसके खुलने से पहले हम चले गए। तो मैंने पापा का नाम लिखवाया फादर में और अपना नाम लिखवाया अहमद अली, और नंबर भी पापा के डाला। तो हम चले गए। फिर उसके कुछ दिनों बाद पापा को ही कॉल आई, वो तो मुझे नहीं पता क्योंकि उन्होंने मुझसे छुपा लिया कि सरप्राइज़ के तौर पे बाद में बताऊंगा जब डिलीवरी लेने जाएंगे। तो इनको कॉल आई, तो इनसे उन्होंने कहा कि आपके बेटे का बाइक निकल आया है। तो इनको फिर पता था, इन्होंने मुझे फ्राइडे वाले दिन जब ये गए हुए थे गुजरांवाला, इनका कुछ अपना ही काम था ना, काम के सिलसिले में गए थे। तो जब ये आए वापस तो इन्होंने मुझे बताया कि आपका बाइक निकल आया है। मामा ने मुझे बता दिया था पहले, इन्होंने मामा को मना किया था कि नहीं बताना। जब मुझे पता चला तो मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद मेरे से टाइम ही नहीं गुजारा था कि कब मैं जाऊँ और लेके आऊँ, और आज वो दिन है जब मेरा निकल आया। ये मुझे फ्राइडे को पता चला, इस फ्राइडे को। अच्छा, फिर आपको पता चला कि सुबह आपने बाइक लेना है, ये दिकेंस ट्विन टावर्स के ऑफिस आना है, तो पूरी रात नींद कैसे गुजरी आपकी? बहुत मुश्किल से मैंने टाइम गुजारा। फ्राइडे से जब भी मुझे पता चला था उसके बाद मुझसे टाइम गुजरा ही नहीं था कि मुझे पता चले निकला है कि नहीं। तो फिर जब आज हम आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें कोई भी फ्रॉड नहीं था, ये सब रियल था। तो इस वजह से मुझे खुशी हुई है कि काफ़ी लोग फ्रॉड भी कर देते हैं, तो इस वजह से मुझे खुशी हुई है कि निकल आया है। अच्छा, ये बाइक चलानी आती है आपको? हाँ, मैंने पापा से प्रैक्टिस के लिए सीखा था। उसके बाद पापा ने कहा कि अभी आप छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो तब चलाना। बस मैंने सीख लिया था पापा की बाइक पे, होंडा 125 पे, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। ठीक है, ये है अहमद अली साहब, जिनके नाम ये दूसरा बाइक वो निकला है। तो आज हम बात करेंगे इसके वालिद साहब से भी कि वो इसकी खुशी का अंदाज़ा कैसे कर सकते हैं, तो उनसे हम बात करने जाएंगे। सईद अली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे हम बात करने जाएंगे। सईद साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके बच्चे के नाम, चूँकि खुशनसीब माशाल्लाह बच्चा है आपका, अल्लाह मज़ीद इनको तरक्कियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। तो उनकी बाइक निकली है उनके नाम पर, तो क्या कहना चाहेंगे कि ये जो साफ़ व शफाफ कुरानंदाज़ी हुई है उस हवाले से, क्योंकि बच्चा बता रहा था कि आपको यकीन ही नहीं था इस कुरानंदाज़ी के हवाले से कि बाइक अगर हम नाम डालें भी तो अपने बंदों के नाम निकालेंगे, तो कैसे लगा आपको? मैं जी पहले तो केंस टावर और आप लोगों का बड़ा मशकूर हूँ। और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, जब हम बैठे थे आप लोगों ने हमें बड़ा अच्छा सर्व किया, चाय वगैरह पिलाई। तो जब गपशप कर रहे थे तो मैं व्यूवर्स को भी ये, आपके व्यूवर्स को भी ये बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ गुजर गई है, ये चीज़ें, ये पार्टिसिपेशन सारी ज़िंदगी करते आए हैं। तो मैंने मैक्सिमम यही देखा है कि एक फ़्रॉड का एक तरीका होता है। चले अब हम नहीं बताएंगे क्योंकि वो और लोगों तक जिसको नहीं पता वो भी उस पर चढ़ जाएगा। तो सुल्तान रुमेल से मैं आते गाड़ी में भी डिस्कस कर रहा था, वो तरीका बता रहा था कि किस तरीके से वो अपनी ही पर्ची उठाते हैं, यानी हज़ारों लोगों के बीच में वो फ्रॉड कर जाते हैं। तो बड़ी दफ़ा तो मेरा इस पर बिलीव ख़त्म हो गया था। और मैं कहता था यार ये वैसे ही ना चीटिंग होती है, बस लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने स्टॉल पे बुलाने के लिए सारा कुछ करते हैं। तो हाँ, अलबत्ता ये था, मैंने आपको बताया कि आपका ये जो मॉडल था ना, मैं विज़िट कर रहा था तो मुझे बड़ा प्यारा लगा। दूसरी बात यह, ग्रीन गुलबर्ग में आप लोग अब आपकी साइट पे मौजूद है, वो भी मेरे चैनल्स पे व्यूवर्स देख रहे होंगे, देखी है। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग ऑन द स्पॉट काम भी कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है जिस बंदे ने ज़मीन ख़रीदी हुई है, स्टाफ रखा हुआ है, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो ज़ाहिर बात है भागेगा तो नहीं। तो मैंने वहाँ भी वीडियो में आपने देखी होगी, मैंने कहा था कि यार ये प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लग रहा है
और है ये कोई फेक सोसाइटी तो है नहीं कहीं कि जहाँ भाग जाएंगे। ग्रीन गुलबर्ग इस वक्त हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद का बहुत बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आप जैसे हज़ारों प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो मैक्सिमम यही होगा कि कोई भी उसके अंदर फ्रॉड नहीं कर रहा होगा। तो पर्ची की जहाँ तक बात थी, आपका सवाल था, वो ये था कि मुझे चूँकि बिलीव नहीं था, तो मुझे ये कह रहे हैं, अहमद अली कह रहा है और सुल्तान भाई मेरे कज़न भी हैं, दोस्त भी हैं, हम मिलके बड़े अरसे से काम, तो ये कह रहे हैं बाबा जी पर्ची डाल देते हैं, हम भी डाल देते हैं यार, कॉमन पब्लिक के लिए है। तो मैंने कहा यार नहीं यार, मैं तो नहीं डालता हूँ, ये नाम ही होता है, मुझे पता है ये फ्रॉड होता है, अपने बंदों को देना होता है। तो मुझे यकीन करें कि मुझे बिल्कुल नहीं पता। मेरे BFP TV पे ना आप लोगों के वो पर्ची डालने की वीडियो नहीं है, जबकि सुल्तान भाई का 7 रंग TV जो है, इन्होंने वो भी वीडियोस बनाए, और हमारा अहमद शहजाद जो इस वक्त मेरे कैमरा पे भी है, इन्होंने ना वो वीडियो बनाई कि ये दोनों चाचा भतीजा पर्ची डाल रहे हैं। तो वो ये इन्होंने मुझे एक्साइटेड था, रात को बताया, कहते हैं जी हमने तो वीडियो भी बनाई थी, आपने नहीं देखी। मैं कहा टाइम नहीं मिला। तो ये कहीं मुझे बिल्कुल सच्ची बात है, नहीं पता था। फिर बाइक निकला, तो मैं आपके व्यूअर्स को और लोगों को भी एक अल्लाह के बिलीव की बात बताना चाहता हूँ। चूँकि मैं टूरिस्ट हूँ, बाइक पे ट्रैवलिंग करता हूँ, तो मैं अपने 1 to 5 को बड़ा संभाल के रखता हूँ कि लोकल में मैं यूज़ नहीं करता, गाड़ी यूज़ करता हूँ। तो जब मैंने और सुल्तान ने ट्रैवलिंग पे जाना होता है तो बाइक निकालता हूँ। तो इसको शौक़ था, तो ये एक दिन बाहर मैंने खड़ा किया हुआ था, ये कहता है बाबा मुझे थोड़ा थोड़ा सिखा देना। तो माँ भी इसकी कहती है जी चले गली में ज़रा इसको शौक़ है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको ना सिखाता रहा, 3-4 दिन मैं फिर ये गली में फिर खुद ही राउंड लगाता रहा, थोड़ा गिरता गुरता भी रहा। तो माशाल्लाह इसने बाइक सीख लिया। फिर मैंने कहा बेटा फरमा बरदार औलाद है, मैंने कहा बच्चे मेरा भी लॉस होता है, अल्लाह न करे आप रोड पे जाएं, एक्सीडेंट हो जाए, तो आप छोटे हैं। और तमाम लोगों से मैं ये कहूँगा कि बच्चों को ना इतना वो ना करें कि बाहर सड़कों पर फिर एक्सीडेंटल कंडीशन हो जाती हैं। तो बैठे तो एक दिन मुझे कह रहा है कि बाबा आप ना मुझे कोई एक 70 बाइक ही ले देना, तो मैं जो है ना चलो गली में ही चलाया करूं। तो सच्ची बात है हम फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रांग नहीं है, सफ़ेद पोशी है। तो मेरा एक बिलीव होता है, मुझे अल्लाह ने आज तक जो कुछ दिया है वो मेरा बिलीव मेरे अल्लाह पे है। तो मैं इनसे हमेशा कहता होता हूँ बेटा आप नमाज़ पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें, तो अल्लाह मुझे वसीला बना देगा, कहीं ना कहीं से मिल जाए। बिल्कुल, जैसे कि बच्चे की ख्वाहिश था कि उनका मतलब उनके बाबा एक बाइक लेकर उनको दे, और जिस तरह कि आप खुद कह रहे हैं कि आपको यकीन ही नहीं था, और हमारी कंपनी द किंग्स ट्विन टावर्स ने आपके ख्यालात को मुस्तरद किया। तो इस हवाले से नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं यही बता रहा हूँ कि ये इसको मैंने कहा ना, तो मैंने कहा बेटा मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, तो अल्लाह पाक ना अगर तुम्हारी ख्वाहिश है और अल्लाह को मंजूर है वो, तो अल्लाह उसके लिए कोई वसीला बना देगा। तो मैं जी सलूट करता हूँ आपकी इंतज़ामिया को, आपके इस प्रोजेक्ट को। मैं दिल से ये बात कर रहा हूँ, कोई ये नहीं कि लगी लिपटी आपके लिए कि मेरी गुंजाइश नहीं थी बाइक लेने की। तो अल्लाह ने इसकी दुआ सुनी और आप लोग वसीला बने, तो इस पर मेरा बिलीव जो है वो अल्लाह पर तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन आपके किंग्स टावर प्रोजेक्ट पे भी मेरा ये बिलीव हो गया। और बाई गार्ड मैं आपसे दिल की बात कह रहा हूँ कि मेरे फाइनेंशियली इतना नहीं है, वरना मैं आपका वो पहला कस्टमर इस सिचुएशन में होता जो ज़रूर आपके पास कोई फ्लैट या कोई चीज़ शॉप मैं बुक कराता। लेकिन हम लोग फाइनेंशियली ज़ाहिर है ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, और मैं आप लोग इस दोनों चैनल्स के तवस्सुत से लोगों से ये भी कहूँगा आप ज़रूर आएँ। जो लोग ईमानदारी से चलते हैं तो वो आपको अच्छा डिलीवर भी करते हैं। हम आपकी खुशी और हमारा कारोबार ही है, और आपकी दुआएं हमारे कारोबार के साथ ही हैं, तो हम मज़ीद तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। और जैसा कि अहमद अली की जनाब उनकी बातें सुनी आपने, तो मैं दावत देती हूँ द किंग्स ट्विन टावर्स के जनरल मैनेजर सबरुल्लाह साहब को कि वो आए, बाइक के जो कीज़ हैं इनके जो बेटे हैं उनको पेश करें, और द किंग्स ट्विन टावर्स की जानिब से एक गिफ्ट भी है तो वो भी पेश करने जाएंगे सबरुल्लाह बलोच कि वो खुद आएंगे। एक मरतबा फिर मैं जनाब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो इस तरह हमें मतलब और कारोबार के हवाले से हमारी टीम की इतनी हौसला अफजाई की और इस तरह की आपने दुआएं दी, तो मुझे बहुत खुशी हुई। आपका रिगार्ड है ये, क्योंकि मैंने बताया ना मैं थोड़ा सा
इमोशनल भी होता जा रहा हूँ कि आप लोग जब इस ईमानदारी से, बाइक इज़ डजेंट मैटर जी, अल्लाह देता है, मुझे अल्लाह ने गाड़ी भी दी हुई है, बाइक भी दिया हुआ है, अपना घर भी, लेकिन आपकी ईमानदारी जो थी ना, मैं उसको बार बार सलाम कर रहा हूँ। और तमाम लोगों को जो हमारे इन चैनल्स को देख रहे हैं, ये मैं दिल से उन्हें कह रहा हूँ कि यार आप जो भी इस आपके क्राइटेरिया के मुताबिक ले सकता है, फ्लैट, प्लॉट, शॉप, कुछ भी चीज़ जो भी आपका है, तो वो ज़रूर आपसे ले, क्योंकि आप लोग ईमानदार हैं। इस दौर में हमारे पाकिस्तान में ना जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है वो ईमान की है, और अल्लाह ने आप लोगों को दिया है। और ये मैं बिल्कुल ट्रूली कह रहा हूँ, मुझे आप लोगों को ये नहीं कि मैं आप लोगों को खुश करने के लिए बात कर रहा हूँ, मैं ये अपने दिल से कह रहा हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा किया। और आज मेरा ख्याल है वो एक्सपो ख़त्म हुए भी 2 वीक से ऊपर ही तकरीबन हो गए हैं, और मुझे सबरुल्ला भाई बार बार कॉल्स करते रहे। फिर मैंने कहा जी मेरा एक ऑफिशियली प्रॉब्लम है, मैं गुजरांवाला में हूँ, उससे पहले मैं लाहौर में था। लेकिन जो मुझे मज़ा आया, जो आप लोगों ने वेट किया, कॉमनली ऐसा होता है कि यार वो बंदा तो नहीं आ रहा, तो किसी सेकंड वाले को पर्ची निकाल के उसको दे दो, लेकिन आप लोगों ने हकदार का हक जो है उसके लिए आपने वेट किया, इतने दिन वेट किया, तो मैं आप लोगों को सलूट करता हूँ। तो मैं इसी बिलीव पे फिर एक दफ़ा कहूँगा कि ये आप लोगों का रिगार्ड मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को ये आनर, और मैं आपको सलूट करता हूँ कि आपके इधर इस प्रोजेक्ट के अंदर ना लोग बिल्कुल आएँ, क्योंकि अगर आप एक फ्री वाला बाइक में बेईमानी नहीं कर रहे, डिलीवर कर रहे हैं, तो यकीनन जिन लोगों से आप पैसे लेंगे तो उनका हक उन तक ज़रूर पहुँचाएँगे। अहमद अली आ गया जी, सबरुल्ला साहब ज़रूर। तो एक मरतबा फिर मैं डिकेंस ट्विन टावर्स के जनरल मैनेजर सबरुल्ला साहब को दावत देती हूँ कि वो आए, जो डप राइडर के कीज़ हैं वो जनाब अहमद अली को पेश करें, और इस बच्चा जो कि खुश नसीब बच्चा है इसको पेश करने जा रहे हैं हुंडा प्राइडर की कीज़। तो और डिकेंस ट्विन टावर्स की जानिब से कि एक गिफ्ट भी है उनको पेश करने जा रहे हैं। इस बच्चे के लिए आप सबकी दुआएं भी साथ होनी चाहिए कि इस बच्चे ने, खुश नसीब बच्चा है माशाल्लाह, अल्लाह मज़ीद इनको तरक्की दे और दिन दुगनी रात चुगनी इनको तरक्की फरमाए। और जिस तरह इस बच्चे की ख्वाहिश थी वो आज अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और अल्लाह ने उनकी मुरादें पूरी की। ये व्यूवर्स हमने चूँकि विज़िट किया इनके पास, अहमद अली को भी इन्होंने गिफ्ट दिया अपना एक गिफ्ट हैम्पर, और सुल्तान रुमेल भाई को भी ये एक हैम्पर गिफ्ट दे रहे हैं। और ये इनका एक और हमारे लिए मोहब्बत ऑनर है, इन्होंने कहा नहीं जी आपने हमारा ऑफिस भी विज़िट किया है तो ये हम आपको ज़रूर देंगे। तो ये इन्होंने अहमद शहज़ाद के लिए भी और मेरे लिए भी रखा है जी। तो अगला जो अब अहमद शहज़ाद को देंगे। तो ये जी हमारे प्यारे अहमद शहज़ाद को भी जी मैम और गिफ्ट दे रहे हैं जनाब। ये इनकी मोहब्बत जी। तो अब उम्मीद है कि मुझे भी देंगे जी। सबरुल्ला साहब आ जाऊँ आगे। सर आपको तो सब कुछ देंगे, ज़रूर ये आप आएँ हमारे पास हर वक्त, जैसे जिस प्यार और मोहब्बत से आएँ। बाइक आपके बेटे के नाम निकली है, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको हम उसको जो है ना कांग्रेचुलेट करते हैं, मुबारकबाद देते हैं और हम नेक दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला इसको इससे भी ज़्यादा दे, ज़िंदगी में कामयाबियाँ दे, हर ज़िंदगी हर वो खुशी, हर वो ख्वाहिश जिसकी वो नेक ख्वाहिश जिसकी वो तमन्ना करते हैं, जो ख्वाब में देखते हैं, जो सोचते हैं उनके बारे में, अल्लाह तबारक ताला उनको पूरा करे, उनको कामयाबी दे, सक्सेस दे। और इंशाल्लाह हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये एक सफ़र है, ये हमारा सफ़र जारी है। हमारे जो साथ हैं, हमारे जो कम्युनिटी का हिस्सा है, इस पार्ट का हिस्सा है, प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इंशाल्लाह हम साथ चलते रहेंगे और इसको कामयाबी देंगे इंशाल्लाह जी। चलें जी मैं भी गिफ्ट ले लूँ। और अब मज़ीद हम उनको दिखाएंगे कि अहमद अली अपने वालिद साहब के साथ वो बाइक चलाते हुए यहाँ से कंपनी से जाएंगे। और जिस तरह ये पर्ची भी हम आपको दिखाएं कि उस एक्सपो में जो लकी ड्रॉ रखा हुआ था, तो इस पर्ची में हम विद प्रूफ दिखाएंगे कि एक तो था यासिर तनोली जिनको गुज़श्ता हफ्ते हमने वो बाइक प्रोवाइड की है, और दूसरा अहमद अली के नाम से वो पर्चियाँ हैं जो मज़ीद हम क्लोज़ करके आपको दिखाएँगे, उसके नाम निकला है।
अहमद अली, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो एक मरतबा फिर आपको ये बाइक अपने हाथ पर लेते हुए अपने वालिद साहब को साथ बिठाएं, या कि अपने वालिद साहब के साथ ही आपने पीछे बैठना है। ये यहाँ से जाते हुए आपका शॉट ले लेंगे। तो जो रेड वाला बाइक है वो अहमद अली खुशनसीब बच्चा, इसके नाम निकला है। वो चलाते हुए आप देख सकेंगे। बस बस बहुत है। और इसके साथ मैं आपसे अब यहाँ से इजाज़त चाहूँगा, और आपने BFP-TV देखते रहना है, उसको को शेयर करना है। आपकी मेरी वजह से कोई इस अच्छे प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करता है तो यकीनन उसे फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो को आपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आपने हमें कमेंट्स में भी मुतल्ला करना है। और अगर आपको कैंस के बारे में किसी किस्म की इन्फो चाहिए हो तो मैं जो इनका ऑफिस का नंबर है वो मेरी वीडियो पे डिस्प्ले होगा, आप वहाँ से उनके साथ डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त, चलते चलते पाकिस्तान जिंदा।